एक दिवसीय सांकेतात्मक हड़ताल। एलआईसी की हड़ताल से देश में करोड़ों रुपए का नुकसान। खबर जनपद कानपुर देहात से आ रही है, जहां भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा पुखराया में एआईईए के आह्वान पर एलआईसी के कर्मचारियों के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल की है। आपको बताते चलें कि सरकार की दमनकारी श्रम नीतियों के खिलाफ गुरुवार को कानपुर डिवीजन इंश्योरेंस अप्लाइज एसोसिएशन के द्वारा प्रमुख मुद्दे सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्देश्य को कमजोर करने की नियोजित अभियान के खिलाफ हड़ताल की गई। वहीं आर.के. यादव, श्रीमती निधि सोनकर व पूर्व सदस्य शैलेंद्र द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि एलआईसी में क्लास 3 व 4 में नई भर्ती नहीं हो रही है। वहीं सरकार कर्मचारियों के संगठन व उनके उद्देश्य को समाप्त करने में लगी है। एलआईसी के कर्मचारियों ने बताया कि यदि सरकार की गलत नीतियां जारी रही तो हम लोग आगे भी संघर्ष के लिए तत्पर रहेंगे व हड़ताल करेंगे। वहीं एलआईसी शाखा प्रबंधक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज पुखराया शाखा में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हड़ताल के कारण हुआ है। वहीं पूरे देश में 2049 शाखाएं हैं। आप सोच सकते हैं कि देश में एक दिवसीय हड़ताल से कितना नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। कानपुर देहात से विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की ये रिपोर्ट। सर, आज आप लोग एक हड़ताल कर रहे हैं सरकार के विरोध में, ऐसा क्यों और किस कारण से? बेसिक लेबर कोड जो गवर्नमेंट चेंज कर रही है, जो 24 लेबर कोड है उसको ख़त्म करके 4 नए लेबर कोड ला रही है, जिससे हड़ताल का राइट हमसे छीना जाएगा। वो जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं इनका लेबर कोड, जिसको लेकर हम पूरे देशव्यापी हड़ताल पर हैं। और अगर ये लेबर कोड वापस नहीं लिए तो आगे भी हम संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। तो ये हड़ताल कहाँ तक पहुँचेगी? ये हड़ताल अभी तो सांकेतिक हड़ताल है 12 फरवरी 2020 की, पर अगर गवर्नमेंट ने अपनी हड़ताल नहीं मानी तो आगे भी हड़ताल की जाएगी। इस इतने बड़े उपक्रम को, जो कि वित्त विभाग में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली संस्था एलआईसी संस्था है, उसका निजीकरण करने पर पूरा जोर दे रही है। हम लोगों के जो स्ट्राइक वगैरह, आंदोलन वगैरह करते हैं, उसको वो छीनना चाहते हैं। उसको उस पर वो बैन लगाना चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई स्ट्राइक ये लोग न कर पाए। हमारे यहाँ क्लास 3-4 में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जिसमें कि ये लोग भर्तियां नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के तरीके से ये यहाँ पे स्टाफ को रख रहे हैं। क्लास 4 में तो आज शायद बिल्कुल कोई सब स्टाफ की पोस्ट नहीं है, जो कि संविदा पे हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन उसे भी ये समाप्त करके आउटसोर्सिंग माध्यम से ये अपना काम चलाना चाहते हैं। पूरी तरीके से ये इस बीमा उद्योग को चौपट करना चाहते हैं। निजीकरण काफी कुछ ये लगा चुके हैं और ये 100% निजीकरण करना चाहते हैं, जिसमें कि पूरा स्वामित्व वही ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो हुआ था। सारे विदेशी लोग आएंगे और यहाँ अपना बीमा का बाजार व्यापार करके और अपने देश चले जाएंगे। इसी का हम लोग बराबर भारत सरकार के विरोध में स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत आज 12 फरवरी की ये स्ट्राइक हुई है। अगर इस पे हमारी सरकार ने कोई उचित बात नहीं की तो हमारी शाखा में हमारे केडीआई की टीम के माध्यम से सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और सारे क्लास 3 वर्ग के लोगों ने मिलकर में सहभागिता की है और सभी लोग एक साथ में हैं। हम लोग भी उनके साथ में पूरी साथ में हैं और उनके साथ में संवेदना भी रखते हैं। और जो उनकी मुख्य मांगे हैं वो एक तो श्रम नीतियों में जो भी बदलाव होने वाले हैं या हो रहे हैं, उसके विरोध में इन्होंने ये सब विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे यहाँ पे क्लास 3 और 4 का जो संवर्ग है, इसकी भर्ती काफ़ी समय से रुकी हुई है। तो वो एक भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो हमारा क्लास 3 और 4 के माध्यम से ही होता है। और तीसरा, ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि काफ़ी समय से यहाँ पे रिक्रूटमेंट रुका हुआ है, जो कि बाधित है। उसको भी प्रॉपर रूप से संचालित किया जाए, भर्तियाँ फिर से हों, और जिससे कि जो काम में रुकावटें आ रही हैं हमारे यहाँ पे शाखा में या पूरे समाज में, भारत में, वो सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो।
मेन यही मुद्दा है और सभी लोगों का समर्थन है। तो हमारी सरकार को इस पे इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए और इसमें जो भी सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जो भी इसमें सुधारात्मक कार्य किए जा सकते हैं वो इसमें करें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।